हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपके। हम उम्मीद करते हैं बहुत जबरदस्त होंगे। मेरी बात सुनो काम की। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 3, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में या आप 11th-12th वैसे भी पढ़ रहे हो तो काम में आने वाला है। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ग्राफ, और इसके बाद ये टॉपिक आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, यहां टॉपिक पढ़ने के बाद तेरे जचे जिस किताब में से क्वेश्चंस लगा लियो, तेरे से सारे सवाल हो जाएंगे सिर्फ एक सवाल को छोड़कर। वो कौन सा होगा वो भी मैं लास्ट में तेरे को बता दूंगा। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो बिना देर किए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बहुत ही जोरदार तरीके से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाते हुए चलना, कंसेप्ट क्लियर रखना। भाई कंसेप्ट में डाउट हो तुरंत कमेंट करें, सर ये समझ में नहीं आया। हम है यहाँ पर। तो चलिए भैया, हम आपको दिखाते हैं। देखो थोड़ा सा लिखा है हमने यहाँ पर, क्या क्या लिखा है देखो। अब आपको दिखाते हैं। ये रहा नंबर 1 हम कवर करेंगे आज। क्या बेटा? ग्राफ वाला पोर्शन कवर करेंगे। ओके, ग्राफ को पढ़ने से पहले हमें एक चीज समझ आनी चाहिए जिसको बोलते हैं साइन की पहचान। कि सर साइन की पहचान है क्या? ये बताओ, ग्राफ हम क्यों बनाते हैं? ग्राफ बनता है बेटा दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में। हम जनरली बात करेंगे शुरू में दो के बीच में। उनके अंदर क्या बताता है? वो एक रिलेशन को बताता है जिसको हम इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे बेटा तूने बचपन में सुना होगा, ये कौन सा एक्सिस है तेरा? एक तो होता है तेरा एक्स एक्सिस और एक होता है तेरा वाई एक्सिस। हाँ सर, ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सुना है। अच्छा बेटा, इधर क्या लेता हूं बता? प्लस, और इधर क्या लेता हूं? माइनस। ऊपर क्या होता है बेटा? ऊपर होता है प्लस का वाई, और नीचे क्या होता है? माइनस का वाई। चिंता मत करे, 0 to हीरो वाला है ये। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। ये आता है तेरे को, आगे बढ़ जा, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलने वाली है। ठीक है साहब। जहां पर x और y काटते हैं उस पॉइंट को बोलूंगा मैं कौन सा पॉइंट? 0,0। ओके सर, अब सुनना ध्यान से। इधर अगर कोई भी पॉइंट मेरे पास आया तो वो होता है प्लस एक्स अक्ष में, और वाई एक्सिस में भी क्या है? प्लस। दैट मींस, अब कहां चला गया? दैट मींस एक्स में भी प्लस होगा और वाई में भी प्लस होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस। सेकंड में बात करूं तो बताओ, एक्स तो किस में है आपका? माइनस में, तो पहले लिखूंगा माइनस, कोमा वाई किस में है? प्लस में। ओके सर। थर्ड की बात करते हैं तो बताओ, एक्स तो किस में आ रहा है? थर्ड में माइनस में, तो क्या लिखो? एक्स की जगह माइनस, कोमा नीचे वाई, वाई भी किस में आ रहा है? माइनस में, तो यहां लगा दे माइनस। बता इतना बात समझ में आया हो तो? आ गया हो तो अब इसका मुझे बताओ क्या होगा। पहले क्या लिखते हैं बताओ? कि सर पहले x फिर y। बता x किस में है? कि सर x है प्लस में, कोमा y किस में है? कि सर y है माइनस में। तो प्लस कोमा माइनस। साइन कन्वेंशन आपके समझ में आ जाना चाहिए। आगे बेटा भाई साइन समझ में बोलो। क्लियर है? साइन समझ में आ गया? साइन समझ में आ गया। अब देखो आते हैं हम आगे की तरफ। साइन अगर समझ में आ गया हो तो अब देखिए, मान ले बेटा ये है तेरे पास एक्स अक्ष और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। सर इधर की तरफ तो प्लस होता है, बिल्कुल होता है बेटा। ऊपर बता, ऊपर क्या होता है? कि सर ऊपर भी प्लस होता है। मान ले तूने कोई पॉइंट ले लिया यहां पर, पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट क्या लिख लिया मैंने? x, y। मतलब x अक्ष में तो x दूरी तय करी है उसने, और y अक्ष में कितनी दूरी तय करी है? y दूरी तय करी है। कि मतलब सर, मतलब समझ में नहीं आया। ये पॉइंट x है ना, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी मान ली हम लोगों ने? x। ठीक है सर, x अक्ष में x मानी, और यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी तुम्हारी? y कहलाएगी। यानी ये डिस्टेंस क्या कहला रही है सर? y कहला रही है। अच्छा ऐसे लेते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे लेते हैं। बात आई समझ में नहीं आई? अब इसमें दो चीजें निकालना सिखाता हूं तेरे को। एक तो सिखाऊंगा बेटा डिस्टेंस मतलब दूरी, और एक सिखाऊंगा तेरे को स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल। ढाल कैसे निकाला जाता है? अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यह समकोण त्रिभुज की तरह नजर आता है क्या? मुझे तो आ रहा है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें। अगर ये समकोण त्रिभुज की नजर आ रहा है तो बेटा बता दे। दूरी मतलब सर यहां से लेके यहां तक की ये क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। दूरी को मैंने r से लिख दिया। ओके, ये एंगल क्या है सर? कि ये एंगल थीटा है। ये अगर समकोण त्रिभुज बन गया तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। क्या होती है बताओ? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है बताओ? r का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दैट मींस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
दैट मीन्स r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या यह दूरी आ गई तुम्हारे पास? दूरी निकाल ली बेटा। दूरी कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में काम आता है वो आएगा बेटा ढाल। क्या काम आएगा? ढाल। कि भैया इस ग्राफ का ढाल निकालो, उस ग्राफ का ढाल निकालो। ढाल का मतलब सिंपल लॉजिक समझना। ढाल का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? टेन थीटा। ढाल का मतलब क्या होता है बेटा? ढलान। ढलान का मतलब होता है ढलान। ये देख, दिख रहा है कि तेरे को ब्लैक हो रहा है यार? ये एक सेकंड रुक जा, इसको लेते हैं। सुन, बता ये कैसा रखा हुआ है? कैसा? ये तो सीधा रखा हुआ है। इसमें ढलान है क्या? ढलान नहीं है। इसको मैंने ऐसे कर दिया तो क्या ढलान हो गई? हाँ सर, अब ढलान हो गई। अब हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। अच्छा 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 अच्छा, इसमें ढलान नहीं है, अभी ढलान नहीं है। अब ढलान हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। अच्छा, ढलान बढ़ती जा रही है। ढलान क्या होती जा रही है? बोल। बढ़ती जा रही है। इस ढलान को ही क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं ढाल, इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। अब अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पॉइंट की ढलान बताइए आप, तो बेटा ढाल अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे निकालना है स्लोप या ढाल, यही लिख देता हूं टेन थीटा। बताओ टेन थीटा लगाओ इस वाले ट्राइंगल में। टेन थीटा का मतलब होता है सर टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस काय का फॉर्मूला है? ये ढाल का फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें बताओ परपेंडिकुलर कितना है? कि सर y है। बेस कितना है? कि सर x है। दैट मीन्स ढाल का फॉर्मूला आ गया आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कितना आ गया बेटा? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे ढाल पूछे यानी स्लोप पूछे, तो स्लोप का मतलब क्या होता है? कि सर स्लोप का मतलब होगा टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब होता है सर वाई अपॉन एक्स। बेटा इसको दिमाग दिल सब जगह बिठा ले इसको बेहतरीन तरीके से। स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब वाई अपॉन एक्स। अब अगर तुझे थोड़ी सी टेबल याद हो टेन थीटा वाली, तो आपको हल्का सा याद होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, हल्का सा याद। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से शुरू होती है? कि सर जीरो से शुरू होती है। और कहां तक जाती है बताओ? कि सर ये जाती है अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। जीरो पर जीरो है, 90 पर कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट। दिस मीन्स टेन थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ाने पर बढ़ती है। इसका मतलब थीटा बढ़ाओगे तो बताओ क्या बढ़ेगा? कि सर टेन थीटा बढ़ेगा। ओके। और बेटा टेन थीटा अगर बढ़ गया तो तेरा स्लोप भी बढ़ जाएगा। स्लोप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थीटा बढ़ा, टेन थीटा बढ़ा, टेन थीटा बढ़ा, स्लोप बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। स्लोप बढ़ गया, स्लोप क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अब सुन तू काम की बात। थीटा बढ़ाने पर टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ाने पर स्लोप बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना है ना, मैं लिखूंगा ना तुम लिखोगे, केवल केवल दिमाग कान से सुना जाएगा। सुन, टेन 30 डिग्री। और तो बेटा एक बात बता, थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब एक सुनना, एक क्वेश्चन सुनना, थीटा 30 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, बता स्लोप किसके लिए ज्यादा होगा? 30 के लिए, 60 के लिए? कि सर 60 वाला ज्यादा है, मतलब स्लोप भी किसके लिए ज्यादा होगा? 60 वाले के लिए ज्यादा होगा। अब आते हैं बेटा मेन टॉपिक पर। यहां तक तेरे को समझ में आ गया तो अब कहीं भी नहीं रुकेगा। और इसके बाद बेटा मेरा वादा है, ये तू चाहे ना कोई सी बुक उठा के सवाल लगा लेना ग्राफ वाले, रुक जाए तो कमेंट करके चल जाना मेरी वीडियो पे भाई, अगर रुक जाए तो तू। ठीक है बेटा? अब सुन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन किसका निकाल रहे हैं हम लोग? स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, यानी सरल रेखा। सरल रेखा कैसी होती है? सीधी रेखा को सरल रेखा बोलते हैं। और इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोलते हैं। अबे यार इनमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा सर, स्लोप कैसे निकालोगे सर? बेटा पहले तो तू इक्वेशन बता मेरे को, सरल रेखा की इक्वेशन आती है या नहीं आती, इसको याद कर ले। y बराबर mx प्लस सी, ये काय की इक्वेशन है? कि सर ये इक्वेशन है सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन की। अच्छा, y और x क्या है यहां पर? जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि ये तो हो गया बेटा x और ये क्या हो गया? y। ओके सर। अब सर m क्या है यहां? बेटा m को ही स्लोप कहा जाता है। m को ही क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। अब मैं देखूंगा m का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। कि सर m का वैल्यू तो पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है तो थीटा कितने डिग्री से ज्यादा होगा बता। अबे थीटा 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा। बात आई समझ में नहीं आई? m का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है थीटा 90 डिग्री से कम होगा। ओके सर, m क्लियर हो गया। अब बात करते हैं c की। c का मान पता चलाने के लिए आप क्या करो, इसके लिए आप x बराबर 0 रख दो। इस वाले समीकरण में x बराबर जब आप 0 रखते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर किसके आएगा कि सर y बराबर c। ये आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया। दैट मींस x बराबर 0 पर y कितना है, c के बराबर है। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 5 7 कुछ भी हो सकती है। कि सर x बराबर 0 कहाँ है, यहाँ पर है। y बराबर c मतलब ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ऊपर कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो ये आगे मान लो y बराबर c। ये वैल्यू क्या मान लिया आप लोगों ने भाई, c मान ली। क्लियर है वाली बात। अब आओ थीटा क्या है बताओ, लेस देन 90 है। लेस देन 90 का मतलब स्लोप जो है वो 90 डिग्री से कम बनेगा। और कहां से पास होगा वो बताओ, सी से पास होगा। तो मेरे पास दो लाइनें बनती हैं सी से पास होती हुई, पहली सरल रेखा और ये दूसरी सरल रेखा, दो सरल रेखाएं हैं। अब इसमें बताओ बेटा कौन सा थीटा 90 से कम है। ये वाला थीटा 90 से ज्यादा है और ये वाला थीटा 90 से कम है। ये बेटा 90 से कम है, इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप कौन सा होगा, ये वाला स्लोप होगा। दैट मींस ये हमारे पास इक्वेशन का ग्राफ तैयार है, y बराबर mx प्लस c। अगर बात समझ आई हो तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, कभी भयंकर ही हल्के लेवल पर हमने पढ़ाया है। अच्छा सोच, इसी में मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि सर y बराबर माइनस का mx प्लस c होता। y बराबर कितना होता बेटा, माइनस का mx प्लस c। अब बता इसकी ढाल कैसी है। अब ढाल आ गई इसकी कैसी, नेगेटिव। कैसे पता चला है सर, क्योंकि m किसका आ रहा है, माइनस का। तो ढाल का मतलब स्लोप कैसा हो गया है, इसका नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव हो गया तो थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसको कह देता हूं मैं 1। तो ये तो बेटा बन गई तेरे पास पहली रेखा और इसको कह देता हूं मैं 2, यानी ये दूसरी रेखा। तो दूसरी रेखा भी कहां पर काटेगी, सी पर ही काटेगी। ओके सर, सी पर काटेगी। स्लोप कैसा है, 90 से ज्यादा, मतलब ये ऐसे गुजरेगी। ये हो गई दूसरी रेखा का समीकरण। बोल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार हम जब वीडियो बना रहे थे तो थोड़ा टेक्निकल खराबी आ गई, इसलिए अब आज नेक्स्ट डे उसी वीडियो को कंटिन्यू किया जा रहा है। आइए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत ही जोरदार टॉपिक, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये मान ले बेटा तेरे पास एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है तेरे पास, वाई अक्ष। ओके सर, ये आपने एकदम स्ट्रेट लाइन खींची। कौन सी लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन खींची। मैंने कह दिया कि बेटा ये पॉइंट है कितना, 5। कितना पॉइंट है, 5। ठीक है सर। और थीटा मैं कह रहा हूं तेरे पास कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। थीटा कितना डिग्री है बेटा, 30 डिग्री है। मैंने कहा इसका समीकरण लिखो, तो समीकरण कैसे लिखेंगे बताओ सर, 5 मतलब c बराबर कितना हो गया, 5। ओके, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, थीटा कम है, तो थीटा स्लोप का मतलब सर ने क्या बताया, स्लोप का मतलब सर ने बताया था tan थीटा। और tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है बेटा, 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। और स्लोप का मतलब होता है सर m। मतलब इक्वेशन क्या बनी, y बराबर mx प्लस c। y बराबर m कितना है बताओ, 1/√3। x की जगह x प्लस c की जगह कितना आ गया, बोलो 5 आ गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो भाई, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनता जा बेटा, देख तेरा दिमाग खुल जाएगा। इसी स्ट्रेट लाइन पे मैं 5 पॉइंट लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, चल 2 पॉइंट ले लिए। मैंने कहा पॉइंट 1 का स्लोप और पॉइंट 2 के स्लोप में रिलेशन बताइए। रिलेशन का मतलब होता है 1, ये रिलेशन का मतलब है कि m1 ज्यादा होगा m2 से, या m2 ज्यादा होगा m1 से, या
m1 बराबर होगा m2 से। बताओ तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पॉइंट 1 का स्लोप और पॉइंट 2 का स्लोप। तो सर स्लोप का मतलब तुमने क्या बताया? ढाल बताया। ढाल का मतलब क्या होता है? थीटा। अब मुझे बता, यहाँ पर जितना थीटा होगा यहाँ पर भी तो उतना ही थीटा होगा। सरल रेखा है, ये 30 है, ये भी 30, ये भी 30, थीटा सेम, मतलब स्लोप का वैल्यू भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब सर m1 बराबर m2। बता दे बेटा, समझ में आ गई हो तेरे बात? तो m1 बराबर m2। एक क्वेश्चन तेरे लिए घर से करने के लिए आगे दूंगा, है ना? अभी आगे देंगे बेटा, कोई बात नहीं। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, समांतर रेखाओं की ढाल। कौन सी रेखाओं की ढाल? समांतर रेखाओं की। ओके सर, ये x अक्ष और ये कौन सा अक्ष बेटा? y। ठीक है सर, हमने आपको 3 रेखाएं दे दी। कितनी रेखाएं दे दी बेटा? 3 रेखाएं दे दी, 1 2 और एक ये 3 रेखाएं दे दी। तीनों कैसी हैं बेटा? ये समांतर है। तीनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। 1 2 3। अब इसमें ऑप्शन आता है कि बताओ किसका ढाल ज्यादा होगा। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 m1 ज्यादा होगा m2 से, ज्यादा होगा m3 से। दूसरा ऑप्शन m1 कम होगा m2 ज्यादा होगा m3 ज्यादा होगा। तीसरा ऑप्शन m1 बराबर m2 बराबर m3। 3 ऑप्शन दिए, 3 ऑप्शन दिए भाई। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? स्क्रीन पोस्ट करके जरूर बताइए। 3 समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का मतलब होता है थीटा की वैल्यू सेम। जो थीटा इसमें होगा वही थीटा इसमें होगा, वही थीटा इसमें होगा। और थीटा अगर सेम होगा तो बेटा ढाल भी क्या होगा? तेरा सेम होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई। थीटा सेम, ढाल सेम। समांतर रेखाओं में थीटा समान होता है, इसीलिए वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों का ढलान सेम है। बोल बेटा, क्लियर हो गई वाली बात? स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा का समीकरण बनाना तेरे को अच्छे से आ जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। आइए अब हम बताते हैं आपको स्लोप ऑफ a अपॉन स्लोप ऑफ b। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तेरा दिमाग खुश हो जाएगा, तबीयत हल्की हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देख तेरे पढ़ते ही, ये x ये y। मैं 2 रेखा बनाता हूँ बेटा। कितनी रेखा बनाता हूँ? 2। ये मान ले रेखा नंबर 1 और ये मान ले रेखा नंबर 2। रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2। ओके सर, ये एंगल दे रखा है मान ले 30 डिग्री और ये एंगल दे दिया कितना डिग्री? और ये एंगल दे रखा है यहाँ से मान ले, ये एंगल दे रखा है पूरा कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना दे रखा है भैया? 60 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। हमने कहा स्लोप a बटे b बताओ। a इसको मान ले a, इसको क्या मान ले बेटा तू? b। a का स्लोप, स्लोप का मतलब ही क्या बताया? बता मैंने, tan थीटा। स्लोप का मतलब ही क्या बताया? tan थीटा। मतलब स्लोप ऑफ a अपॉन स्लोप ऑफ b बराबर क्या लिखूंगा मैं? tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा 1, एक बात नोट डाल ले बेटा, नोट डाल ले कॉपी में। थीटा देखेगा तू कहां से? x अक्ष से। कहां से देखेगा? x अक्ष से। बता पहले के लिए थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। मतलब थीटा 1 दे रखा है सर कितना डिग्री? 30 डिग्री। थीटा 2 कितना होगा बोल? ये वाला एंगल होगा, पहले ही सुन ले। बता ये वाला एंगल कितने का होगा? दिमाग रखता है तो ये 30 का है, ये कितने का दे रखा है? 60 का। 60 और 30, 60 में से 30 गए, ये कितने का बचेगा बोलो? 60 का बचेगा। ये क्वेश्चन में मान ले यहाँ पे दे देता 30 का, तो 30 30 30 यानी 3 टुकड़े कर दिए। 90 डिग्री के एंगल के कितने टुकड़े कर दिए? 3। 30 30 30। दूसरा वाला जो है b, वो कितने का एंगल बना रहा है? 60 का। यानी थीटा 2 बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो लिखो यहाँ पर tan 30 अपॉन tan 60। बताओ tan 30 का वैल्यू कितने होता है? कि सर tan 30 का वैल्यू तो होता है 1 अपॉन √3। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन √3। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो इसको इनटू कर दे। tan 60 का वैल्यू होता है √3। √3 से √3 गुना होगा, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3। ये आ गया तेरा आंसर। जिनको रूट वाले क्वेश्चन में, डेसिमल वाले यानी मैथिक बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो बेटा पहला या दूसरा वीडियो जाके जरूर देखें, वहां आपको पता चलेगा कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया गया है। ये है
कंपटीशन लेवल पर बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको बताया सरल रेखा के ग्राफ जो आते हैं y बराबर mx प्लस c। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। आइए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो चुका है बेटा। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कह दिया अपन ने काटा। ये रहा देख, y बराबर 1/√3x प्लस 6 पहले ही बता दिया। होमवर्क लिख ले, इसको करना है बेटा। ये कर चुके हैं पिछली वाली स्लाइड में, अगर तेरे को पता हो तो। c का वैल्यू कितना हो गया इस बार? 6। c का वैल्यू कितना हो गया? 6। यहां लिख x, यहां लिख y। पता c 6, सर यहां आ जाएगा 6। √3 1/√3 1/√3 का मतलब tan कितना डिग्री है? 1/√3 का मतलब बोल 1/√3 मतलब tan 60 आएगा या 30 आएगा? अबे tan 30 आएगा। कितना आएगा? tan 30 बराबर 1/√3। अबे चमन तू देख खाली कि एंगल छोटा है 90 से या बड़ा है? एंगल 90 से छोटा है या बड़ा? छोटा है। कैसे गुजरेगी ये ऐसे गुजरेगी। बोल, मजा आ जाना चाहिए तेरे को यहां तक तो बेटा। ये वाला सवाल हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हमने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। नहीं आता तो कमेंट कर देना, दोबारा बता दूंगा। बाकी एक बार पीछे जाओ, दोबारा तेरे को समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम खुद ही सोल्व करो, आंसर ये रहा। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, y बराबर -x प्लस 2। y बराबर -x प्लस 2। देख चिंता मत करें, ग्राफ वाले क्वेश्चनों का धुआं कर देगा, तेरे को पता ही नहीं चलेगा कब कर दिया। देख y बराबर mx प्लस c। अच्छा सवाल, बता। कंपेयर कर। c की जगह कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके। x के साथ में क्या गुणा हो रहा है? माइनस का चिन्ह। इसका मतलब m बराबर कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। m बराबर कितना आ गया? माइनस का 1। और m अगर माइनस का 1 आ गया ना बेटा, तो मतलब स्लोप कैसा हो गया तुम्हारा? कि सर स्लोप हो गया नेगेटिव। स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। और स्लोप अगर नेगेटिव हो गया तो थीटा कितने से कम होगा? सॉरी, थीटा क्या होगा बताओ? 90 से ज्यादा होगा। थीटा कितने से ज्यादा होगा? 90 से ज्यादा होगा। अब सर कितना ज्यादा होगा? थीटा कितना ज्यादा होगा? 90 से ज्यादा होगा। पहली बात तो इसकी इक्वेशन तो तू आसानी से बना सकता है। ये बना ले, x यहां लिख y। बोल c कहां पर आएगा मेरे बेटा? 2 ये रहा। तो c2 कहां पर आएगा? ये रहा। ये मान ले तो। ओके सर, m-1 स्लोप नेगेटिव, तो लाइन तो पता चल गई। 2 ही लाइन है मेरे पास, तो कैसे आएगी बता? ऐसे आएगी। अब ये थीटा कितना होगा मुझे बता। स्लोप का मतलब क्या बताया मैंने? कि सर स्लोप का मतलब बताया आपने tan थीटा, मतलब कितना आ रहा है? -1। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू तो सर +1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? +1 होता है। इसमें हम कह रहे हैं 90 से ज्यादा आएगा, तो 90 में 45 जोड़ दे। कितने हो गए? 135 हो गए। 90 में 45 जोड़ दे, कितने हो गए? 135। यानी ये वाला जो कोण है तेरा, ये कोण कितने का दिखेगा तेरे को? 135 डिग्री का देखने को मिलेगा। कि सर आपने ये वैल्यू कैसे निकाली? बेटा फिर बता रहा हूं, पहला और दूसरा वीडियो जाके देख ले। फिजिक्स अगर दम लगा के तेरे को पढ़नी है ना, कहीं से भी पढ़ तू जिंदगी में, पहला वीडियो, दूसरा और ये तीसरा, इसके बाद एक और आएगा चौथा। उसके बाद तू है ना रेल बना देगा भाई, रेल बना देगा। क्या बना देगा? रेल बना देगा। ये ले, y बराबर x। स्क्रीन पोस्ट कर, सोल्व कर। स्क्रीन पोस्ट कर और सोल्व कर। y बराबर x, y बराबर x समझ नहीं आ रहा ना, छोड़। y बराबर कितना है? x। तू तो इक्वेशन लिख, आधी के तुझे लिखनी। y बराबर mx प्लस c लिख दी। कंपेयर करो, y बराबर x है सर, c तो है नहीं है, तो बेटा c की वैल्यू कितनी लिख देगा? 0। इसमें c नहीं है ना, c का वैल्यू कितना लिख दे? 0। x के साथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। अबे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। x के साथ में कितना है? 1। मतलब सर m कितना हो गया? 1 हो गया। और m कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो थीटा कितने से कम होगा? 90 से कम होगा। और सर m का मतलब ही तो tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। आजा बेटा, लाइन बना ले तू स्ट्रेट। क्या बात कर दी सर, मजा ही आ गया। c कितना? ओ तेरी की शिट, अब आएगा मजा। c बराबर कितना है? बोल 0। c बराबर 0 कहां है? ये रहा। c बराबर 0 ये रहा। tan 45 मतलब 1, 45 डिग्री का बना दे सर। अबे तेरी, ये ले 45 डिग्री।
अबे ऐसी तो जाएगी ना, लाइन भी दो है मेरे पास, एक तो ये वाली और एक ये वाली है, ये तो बनेगी नहीं क्योंकि एंगल ज्यादा हो जाता है। तो इक्वेशन क्या आ गई इसकी, ये वाली आ गई। ये ग्राफ पाएगा आगे बताओ, y बराबर x का ग्राफ आ गया। बोल, बात आई समझ में नहीं आई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। क्वेश्चन बोलते हैं बेटा चिंता करने की जरूरत कतई भी नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत है। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना बेटा, सुन, एक्स स्क्वायर है, इसको खोद तो छोड़ा पर है ना, आगे बढ़ रहे हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर है, यहाँ लिख x, यहाँ के लिख y। एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद कर ले, कैसा आएगा? हमेशा इस तरीके से आएगा बेटा, हंसता हुआ ऊपर आएगा। एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा आएगा? एक्स स्क्वायर ग्राफ आएगा हमेशा हंसता हुआ ऊपर, हंसमुख। आगे बस समझ में? अब सुन देख, अब सुन, अब बढ़िया मजा ही आ जाएगा तेरे को। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा तू x की वैल्यू 0 रख दे तो y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। और सर ये तो c की तरह है, c वो पॉइंट होता है जहां पर y काटता है। कि सर कैसे काटता है? मेरे बेटा ऐसे काटता है, ये x और ये क्या आ गया बेटा? y आ गया। ये x और ये क्या आ गया बेटा? y आ गया। अब सुनना, y बराबर 4, तो बेटा पॉइंट लगा ले जैसे पहले लगाया था। मान ले ये पॉइंट कितना है तेरा? 4। सर 4 का खेल तो कर दिया अपन ने, कर दिया खेल। अच्छा, अब क्या बचा? y बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हंसता हुआ, हंसता हुआ, हंसता हुआ। इसमें c बराबर कितना था? 0, तो यहाँ 0 से पास हुआ। बोल बेटा, मजे आ गया हुआ तेरे को भाई, आजा आगे। y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस रोता हुआ, y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब रोता हुआ, हुआ हुआ हुआ, रोता हुआ। ये x और ये y, माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब मुंडी नीचे, माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब मुंडी नीचे। बोल दे, y बराबर कितना आ गया? माइनस के एक्स स्क्वायर। खेला खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म हुआ है। ये लिख दे तू x, ये लिख दे y। सर इसमें c नजर आ रहा है, सर इसमें क्या नजर आ रहा है? c नजर आ रहा है। तो c कितना है? 3 तो सर ऊपर होगा, 3 तो सर मान ले यहाँ पर है। ठीक है बेटा, क्या कर लिया? कुछ नहीं करा, 3 लिख दिया तूने। एक स्टेप खत्म, दूसरी स्टेप बता। माइनस एक्स स्क्वायर, रोता हुआ है दिल मेरा, 0 और ये ऊपर। अब बता, अगला सवाल शायद मैंने लिख रखा होगा, नहीं लिख रखा, ले आ जा। इसमें मैं तेरे को कितने क्वेश्चन करा दूं, तेरा दिल खुश हो जाएगा बेटा। कंसेप्ट इतने तगड़े हो जाएंगे, मजे आ जाएगा। ले बता, y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 6। बोल, ले माइनस ले ले, इसमें एक काम कर, यहाँ माइनस लिखता हूँ। y बराबर, अबे भाई यार इतने नहीं, मजाक करता मेरे से। y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4। बोल बेटा, बना दे ग्राफ, स्क्रीन पोस्ट करके, स्क्रीन पोस्ट करके ग्राफ बना दे, मैं समझ जाऊंगा तेरे को आ गया। y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बनाइए भाई। ये लो सर, माइनस का एक्स स्क्वायर रोता हुआ, लेकिन गुजरेगा कहां से? गुजरेगा कहां से? ये गुजरेगा सर माइनस के 4 से। क्या माइनस का 4 नीचे कहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसको गुजार दे, ये ले गुजार दिया। एक बार देख लेते हैं, बहुत बढ़िया चल रही है, इसको गुजार दिया। बोल, आगे कोई बात समझ में नहीं आ गई? क्लियर है? ये पढ़े हम लोगों ने कुछ बेहतरीन बेहतरीन ग्राफ्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ। क्या लिखा हुआ है बताओ? वेरिएशन इन स्लोप, यानी ढाल में परिवर्तन। अब हम देखेंगे ढाल में परिवर्तन। अभी तक तो बेटा मैंने सरल रेखा का ढाल आपको बताया था, उसमें ढाल में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, जो ढाल जितना था हमेशा उतना ही रहा। अब हमने देखे ये वाले ग्राफ, देखो इनमें ढलान है ना परिवर्तित होती जा रही है। ढलान क्या होती जा रही है? परिवर्तित होती जा रही है। तो मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं, मैं एक ग्राफ बनाता हूं बेटा। ये वाली लाइन लेते हैं यार, एक बार ना, 1 सेकंड हो जाए। ये लो बेटा, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है। आ जाओ, अब सुनो, मान ले ये वाला ग्राफ बताओ किसका है? ये वाला ग्राफ बताओ किसका है? कि सर ये तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर का। आधा ग्राफ है, कोई बात नहीं। अब एक चीज बेटा नोटिस करना ध्यान से,
मैं जा रहा हूं 0 से आगे की तरफ। एक तो ढलान यहाँ पर है और एक ढलान यहाँ पर है, एक तो पॉइंट 1 पर है और एक पॉइंट 2 पर है। बता ढलान ज्यादा कहां पर है? सर कैसे पता चलाते हैं? सर ने बताया था ढाल का मतलब थीटा, थीटा जितना ज्यादा ढाल उतनी ज्यादा। थीटा देखेंगे एक्स अक्ष से, क्या ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। यहां से लगा बेटा 2, ये मान ले थीटा 1 और ये मान ले 2 थीटा 2। बता कौन सा थीटा ज्यादा है? थीटा 1 ज्यादा है या थीटा 2 ज्यादा है? कि सर थीटा 1 का वैल्यू कम है और थीटा 2 का वैल्यू ज्यादा है। थीटा 1 कम है, थीटा 2 का वैल्यू ज्यादा है। थीटा जितना ज्यादा मतलब ढाल उतना ज्यादा। मतलब जब मैं 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो थीटा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है। और थीटा अगर बढ़ता जा रहा है मतलब ढाल भी या फिर स्लोप भी बढ़ता जा रहा है। यानी स्लोप क्या हो रहा है भैया? बढ़ता जा रहा है। इसको कहते हैं बेटा इंक्रीजिंग स्लोप। क्या कहते हैं इसको? इंक्रीजिंग स्लोप, यानी बढ़ता हुआ स्लोप। और मैंने बताया था ये जो आएगा ये कैसा आता है बताओ? हंसता हुआ। हंसता हुआ मतलब बढ़ता हुआ, हंसता हुआ मतलब बढ़ता हुआ, हंसता हुआ मतलब बढ़ता हुआ। और जो कम होता जाएगा वो रोता जाएगा, कम होता जाएगा रोता जाएगा, कम होता जाएगा रोता जाएगा। आइयो पेन छोड़ रहा तुम्हारे भाई ने, आओ ये ले, ये ले ग्राफ बना दूं मेरे बेटा। ले बेटा ग्राफ बनाया मैंने ये वाला। अबे यार श्यूं बोलो। ढाल देखते हैं कि सर कैसे देखेंगे, हमें तो आया ही नहीं बेटा। कोई बात नहीं, फिर सीख। ये मान ले पॉइंट 1 है, यहां पर ढाल देख, एक ढाल तो यहां पर देख और एक ढाल यहां देख, यहां तो सीधा हो गया। बता ये मान ले थीटा 1, ये मान ले थीटा 2। बोल कौन सा थीटा ज्यादा है? कि सर थीटा 1 बहुत ज्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अबे ढलान ज्यादा कहां पर है? यहाँ ढलान ज्यादा है, ऊपर जाते जाते ढलान कम हो रही है। मतलब थीटा 2 का वैल्यू कम है थीटा 1 से। इसमें सर थीटा कम होता जा रहा है, थीटा कम होता जा रहा है। थीटा कम हो रहा है मतलब स्लोप भी कम होता जा रहा होगा। थीटा कम होता जा रहा है मतलब स्लोप भी कम होता जा रहा होगा। और स्लोप कम होता जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। कौन सा स्लोप कहलाएगा ये? डिक्रीजिंग स्लोप या घटता हुआ ढाल। कौन सा ढाल है ये? घटता हुआ ढाल। बोलो बेटा कौन सा ढाल है? घटता हुआ ढाल। क्लियर है बेटा ये वाली बात? आइए नेक्स्ट लेते हैं बेटा, सुनता जाना तो धुआंधार। ये ले पहला ग्राफ। बता ढाल बढ़ रहा है कि घट रहा है? ढाल बढ़ रहा है घट रहा है? देख ले तू, क्या ये हंसता हुआ नजर आ रहा है? आधा हिस्सा है जोकर वाला, जोकर वाला आधा हिस्सा देखिए हंसता हुआ। ढाल इंक्रीजिंग। ओके सर बहुत ही जोरदार। ये ले बेटा बता 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 बता। बता ढाल, ढाल कैसा है? ढाल कि सर ये तो रोता हुआ है। रोता हुआ मतलब डिक्रीजिंग, रोता हुआ मतलब डिक्रीजिंग, बढ़ता हुआ मतलब इंक्रीजिंग। बोल बेटा ये बता सकता नहीं बता सकता? तो कोई दिक्कत तेरे को नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं आगे कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है ना बेटा। अब सुनो मेरी बात, आप लोग काम की बात सुने आप भाई। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो फाउंडेशन क्लासेस हैं आपकी भाई, एक तो है ना इसकी जो लैंग्वेज रहेगी हमारी बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ाऊंगा। देसी मतलब हिंदी मीडियम के बच्चा देख सकता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख सकता है। पढ़ाऊंगा ऐसे कि बस तेरे से सवाल लग जाएंगे। तुम्हारा काम क्या बताओ कि क्वेश्चन पढ़ा और आपका सवाल लग जाए। ये नहीं पढ़ेंगे फोर्स ये भाषा में ये कहते हैं, नहीं, बिल्कुल देसी भाषा में बात करूंगा जैसे अभी बात कर रहा हूं। इसी तरीके से हम आगे की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो आप बने रहिए फटाफट से और जरूर इसको खूब लाइक करो यार, है ना, जिससे हम लोग मोटिवेट हों और थोड़ा सा इस वाले कोर्स पे वर्क करें जो हमारा जीत वाला है, JEE प्लस नीट। बेसिकली ये क्लासेस होंगी नीट वाले बच्चों के लिए। JEE वाले बच्चों को कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो यहाँ जरूर वीडियो देखें, बाकी कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, वहां मैं आपको खत्म कर दूंगा बेटा इंटीग्रेशन प्लस वेक्टर प्लस लॉग। दैट मीन्स वैसे मैथमेटिक्स के मेरे 4 वीडियो हो जाएंगे। उसके बाद हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन,
यानी मात्रक और विमाएं। बहुत ही जोरदार वीडियो होगा, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऐसा मेरे को खुद के ऊपर भरोसा है और उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार एंट्री के साथ।